आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरे प्रश्न संख्या 2 का तीसरा पार्ट। चलिए इसे हल करते हैं। ऊपर हमें दो संख्याएं दी गई हैं 336 और 54। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। 336 और 54 बराबर, अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारा रफ कार्य होगा। 336 के अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 2 से तो हमारे पास 336 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। गुणे 2 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 7। अब हम 54 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 4 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 हमारा एक बार है, 2 हम एक बार लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 हमारा 3 बार है, तो 3 की घात 3। अब हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए एलसीएम में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लिखी जाती है और सभी नंबरों को कम से कम एक बार जरूर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 की घात सबसे बड़ी है, तो 3 को लिख लेते हैं। 3 की घात 3। फिर 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, जबकि यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो हम 2 की घात 4 को यहाँ लिख लेते हैं। 2 की घात 4 और एक बार 7 है, तो 7 को लिख लेते हैं। जब इसे हल करेंगे तो 3 की घात, जब 3 की घात 3 बार है तो 27 आ जाएगा। गुणे 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 7। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 3024। सॉरी, अब हमें इनका HCF ज्ञात करना है। HCF में अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लिखी जाती है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो दोनों ही में आ रहे हो, दोनों ही संख्या के गुणनखंडों में आ रहे हो। जैसे कि 3 यहाँ दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और उनकी सबसे छोटी घात लिखी जाती है। तो यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो हमें 3 की घात 1 लिख लेनी है। 3 की घात 1 गुणे, इसी तरह हमें यहाँ 2 उभयनिष्ठ दिया हुआ है, 2 दोनों में ही आ रहा है, और 2 की सबसे छोटी घात 1 है, तो 2 की घात 1 यहाँ लिख लेंगे। अब 3 दूनी 6, यहाँ पे हमने 7 को नहीं लिखा है क्योंकि यह उभयनिष्ठ नहीं है। अब
प्रश्न में जांच करने के लिए दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कोई हमें एक संख्या a और दूसरी संख्या b दी हुई है, जिनके एलसीएम, जो कि उनके एलसीएम और एचसीएफ के को गुणा करने के बराबर होता है, HCF। अब जैसे कि हमारे यहाँ दो संख्या दी गई हैं 336 और 54, तो 336 को हम a मान लेते हैं, 336 गुणे, और 54 को b मान लेते हैं, 54 बराबर LCM है, LCM बराबर आया हमारा 3024 गुणे HCF हमारा है 6, तो HCF हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। जब हम इन्हें हल करेंगे तो आंसर आएगा 18,144, और जब हम इसे हल करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तब भी हमारा आएगा 18,144। अतः यह प्रश्न हल हो चुका है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।